Hi guys, welcome back to my channel. I am Akanksha and of course I am right now in Delhi. मतलब इतनी of course वाली बात तो नहीं थी, but yes, right now I am in Delhi और I am a student of Tata Institute of Social Science Guwahati और मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पे मेरा भी सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम अगस्त एंड आई एम परसुइंग मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग. मेरा स्पेसिफिकेशन काउंसलिंग है गाइस. एंड सो फाइनली लाइक आई मेड एन एफर्ट कि भाई डैफ फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, उसकी वीडियो अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ सामने, क्योंकि आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम डीएम स्पेशली मुझे काफ़ी आ रहे थे कि डैफ फॉर्म कैसे फिल करना है. ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है. ठीक है, सो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है. पहले आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट. रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपका आता है नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड द स्टेट पर्टिकुलर ऑफ योर एजुकेशन बिगनिंग विद एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया हुआ ही होगा. देन आपका नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट यू आर लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड, सोशल वर्क हो गया, EESD हो गया, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, वट एवर कोर्स दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर अपना डिटेल्स डाल देना. फिर उसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है दैट इज़ योर स्टेट पर्टिकुलर ऑफ योर एजुकेशन बिगिनिंग विद एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. एसएससी आपका होगा जो आपका what is it called, senior secondary. ठीक है, senior secondary that starts from your 10th 12th and then your undergraduation and then your masters. ठीक है, of course अब masters के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी, तो you will be just adding your 10th का इधर डिटेल्स and then उसके बाद you're adding the 12th का डिटेल्स and then is your undergraduation. of course guys मेरी हैंड राइटिंग को तो जज मत ही करना इसमें. ठीक है, सो ये हो गया आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में आएगा 10th देन 12th एंड देन इज़ योर अंडर ग्रेजुएशन. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी. ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आप कितने साल के लिए पढ़ रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपके 2 years हो गए. देन आपका 12th भी आपने 2 साल किया था. देन आपका अंडर ग्रेजुएशन जो होता है दैट इज़ फॉर 3 years. ठीक है, सो राइट नाउ आई बिलीव guys I'm not so sure but please make sure कि अगर क्योंकि मेरे टाइम पे तो 3 साल का ही अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता था, जस्ट इन केस यू गाइज आर फ्रॉम लाइक 4 साल वाला बैच या समथिंग लाइक दैट. बट आई बिलीव अभी तक जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन मतलब करके निकल रहे हैं आई गेस थर्ड ईयर के बाद ही निकल रहे होंगे, ऐसा मेरा असम्पशन है. इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ माफ़ कर देना. अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप 3rd ईयर के बाद भर रहे हो या 4th ईयर के बाद भर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू पुट योर अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स. देन आपका बोर्ड आ जाता है. सो हमने मेरे टाइम पे CBSE था. ठीक है, फॉर बोथ 11th आई मीन 10th to 12th. तो CBSE आपका आ गया यहाँ पे. ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका आ जाता है ओ माय गॉड माय हैंडराइटिंग इज वर्स्ट. ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है आपका अंडर ग्रेजुएशन. अंडर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी गाइस. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा था CBCS. ठीक है, तो आई विल बी एडिंग द डिटेल्स ऑफ माय CBCS. गिव मी अ मिनट, इट्स नॉट वर्किंग आउट. ओके, सो यहाँ पे आपकी CBCS आ गई. Oh my god, I'm doing this for the first time guys, so you should be appreciating for my handwriting skills of course. ठीक है, and then is your name of the institution attended. I guess I should not write, तुम लोग को समझ आ ही जाएगा. ठीक है, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरा 10th जिस स्कूल में था, ठीक है, वो लिख दिया आपने. फिर इसके बाद आपका 12th का कौन से स्कूल में किया था. एंड देन इज़ योर अंडर ग्रेजुएशन. ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन आई डिड इट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन GSN मेरी कॉलेज. एंड देन इज़ योर अटेंडेड फ्रॉम अटेंडेड टू, ये आपने फिल कर दिया दोनों उसके स्कूल्स के लिए. देन इज़ योर कॉलेज एज वेल. सो अगर मैंने स्टार्ट किया था 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम 2014, so I completed in 2016. Then I again did my 12th from 2016 to 2018 and then I did my undergraduation from 2018 to 21. ठीक है, तो year of passing भी आपको लिख देना है यहाँ पे. And then is your major subjects that you have studied, add your details, your total marks out of maximum marks that you have got, and then आपको percentage add करनी है, right? I hope you get it. And then we will be moving to the next part of the that is your next question is there any gap period after your 10th or equivalent examination up to the date of this application.
सो जस्ट इन केस यू गाइज हैव एनी सॉर्ट ऑफ गैप, तो प्लीज़ यहाँ पे अपना डिटेल्स ऐड कर देना, जस्ट लाइक कि पहले वाले पार्ट में किया हमने कि फ्रॉम एंड टू, ठीक है, कितने भी ईयर्स या कितने मंथ्स आपने जो आपका गैप पीरियड था वो आप डिटेल्स ऐड कर देते हो. देन हाउ वाज द टाइम स्पेंड. तो जस्ट इन माई केस गाइज there was no gap year because I was right after undergraduation. I did my like job. मैंने 2 साल से काम किया था ऑलमोस्ट, ठीक है. सो मेरा टाइम कोई ऐसे गैप पीरियड में नहीं गया. इट वॉज नॉट वेस्टेड. आई वोंट से इट वॉज वेस्टेड ऑल्सो, मतलब वेस्टेड इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट कोई भी गैप पीरियड नहीं था, ठीक है. सो एक ये पार्ट हो जाता है. एंड देन इज़ योर 5th question. What is your 5th question? The 5th question that comes and says is other programs you have qualified. So ये आपका एक डैफ फॉर्म हो गया जिसमें आप लिख रहे हो कि काउंसलिंग में हुआ है खाली, ठीक है. फर्स्ट पेज में आपने लिखा कि कौन से कोर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, दैट वाज अ काउंसलिंग. अब 5th पॉइंट में ये लिखना है अदर प्रोग्राम्स दैट यू हैव क्वालिफाइड, विच मीन्स सेम कॉलेज में, दैट इज़ योर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, चाहे मुंबई हो चाहे हैदराबाद हो, ठीक है. बट आपके किसी और कोर्स में भी क्या क्लियर हुआ है कट ऑफ या नहीं, तो दैट यू हैव टू ऐड हियर, ठीक है. अगर 1-2 कोर्स है, जो भी आपका कोर्स है, आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो. एंड देन इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है विच लैंग्वेज डू यू नो. सो विच लैंग्वेज डू यू नो आप लिख दो, आपके आपको कौन सा आता है लैंग्वेज, ठीक है. दैट इज़ योर, मेरे को जैसे हिंदी और इंग्लिश आता है, तो यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश लिख दी, ठीक है. हिंदी एंड इंग्लिश में यहाँ पे बस एक लेटर लिख रही हूँ. प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग भाई पूरा लिखना, ठीक है. हिंदी एंड इंग्लिश, फिर येस येस येस, ठीक है. आई एम जस्ट मार्किंग टिक, बट मेक श्योर यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिखोगे येस 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 येस, जहाँ पे स्पीक रीड राइट आता है, ठीक है. तो वट एवर लैंग्वेज यू गाइज नो, मेक श्योर टू ऐड द डिटेल्स एंड राइट येस 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 ऑन द डिटेल्स, कि मतलब स्पीक रीड और राइट अगर तीनों आते हैं तो तीनों में येस लिख देना. देन इज़ योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आर यू एम्प्लॉयड, ठीक है. आप लोग एम्प्लॉयड हो या नहीं, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम राइट आफ्टर वर्किंग, जो अभी काम कर रहे हैं वाइल फिलिंग देयर फॉर्म, ठीक है. तो इट्स टोटली ऑल राइट. यू जस्ट हैव टू राइट योर कंपनी का नेम, ठीक है. सो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द प्लेस ऑफ वर्क, फर्स्ट पार्ट. तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आपका जो भी कंपनी का नाम है. देन प्लेस ऑफ वर्क, दैट इज़ योर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वट एवर प्लेस दैट यू वर्किंग इन. Then designation and nature of your work. So I was working as an HR, तो मैंने HR की details दी थी. Then years of services, how many years or months that you have worked, तो वो वाला आप details add कर दोगे यहाँ पे, right. And then is your monthly salary drawn, तो monthly आप कितना salary आपको मिल रहा है, that you have to write the details. Then is the very main question, that is your why are you interested in pursuing the selected program. क्यों आपको ये सेलेक्ट करना है कोर्स, और यही कोर्स क्यों लेना है, राइट. तो ये सारी चीज़ें अब मैं बेसिकली डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगी, तो सुन लेना. एंड प्लीज़ नोट दैट ये जितनी भी डिटेलिंग्स है, इट इज़ एज पर माई एक्सपीरियंस. मैंने कैसे फॉर्म फिल किया था, मैंने अपने फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स डाली थी. इट कैन बी कस्टमाइज इंटायरली अकॉर्डिंग टू यू. सो मेक श्योर कि अपने हिसाब से कोई ऐड करनी है चीज़ें, हटानी है चीज़ें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ इज़ व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन परसुइंग द सिलेक्टेड प्रोग्राम. सो पहले आपका जाता है कि आपकी इंटरेस्ट, ठीक है. आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके इंटरेस्ट से वो अलाइन होता है जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है. देन व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल, ठीक है. उसके साथ क्या गोल आपकी अटैच हो रही है. देन इज़ योर also guys I've written it here, ठीक है. मैंने separately लिखा हुआ है, so just so that I can help you guys. Then is your opportunities, ठीक है. आपकी opportunities क्या align हो रही है, which means कि कॉलेज के साथ कौन सी opportunities align हो रही है, आपके self opportunities क्या है, आपका गोल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कॉलेज वाले आपको इतनी opportunities दे रहे हैं that you can actually achieve your goal, ठीक है. तो opportunities हो गया. Then is your college का reputation, of course you're going to talk about that, कि how your college can help you to achieve any sort of goal. तो कॉलेज की रेपुटेशन है, डिग्री मिलेगी मेरे को इस कॉलेज से, तो ऑफकोर्स मेरे को तो खुशी मिलेगी. तो जो भी है रेपुटेशन के बारे में लिखोगे. फिर थोड़ा सा बता देना कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, स्पेलिंग देख लो गाइस. एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपीरियंसेस. आप एक्सपीरियंस के लिए भी इस कैंपस में आना चाहते हो या इस कॉलेज में आना चाहते हो. और ये सारी चीज़ें जब लिख रहे हो ना कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, जस्ट मेक श्योर टू ऐड द एग्जाम्पल, दैट्स इट, ठीक है. ज़्यादा बड़ी पीटी लेने की ज़रूरत नहीं है.
And then what is your next question? We come to the next question, that is your mention any work done by you relevant to the field of the study selected by you. ठीक है, तो आपने कोई काम किया है कि नहीं किया है, वॉट एवर कोर्स दैट यू आर परसुइंग, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वर्क एक्स डाल दिया आपने, इंटर्नशिप डाल दी, ठीक है, ओके, तो आपने इंटर्नशिप डाल दी, या तो इज देयर एनी ऑब्जेक्टिव दैट इज अलाइंड विथ योर वर्क, आई मीन विथ योर कोर्स दैट यू आर डूइंग, एंड देन यू विल ऑल्सो राइट अबाउट योर जर्नी, अपने जर्नी के बारे में बता सकते हो कि मतलब मैंने लाइफ में ये अचीव किया है या ये देखा है, उसकी वजह से आई एम इंटरेस्टेड इन परसुइंग दिस कोर्स, और ये इसलिए रेलिवेंट है ये कोर्स क्योंकि मैंने ये जर्नी में अपने लाइफ की जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, राइट. एंड देन ऑल्सो व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स अगेन विच आर अलाइन टू योर वर्क, आई मीन अलाइन टू योर कोर्स दैट यू आर गोना परस्यू, ठीक है. सो ये बेसिक मेरे पॉइंट्स है व्हाट आई फील कि मतलब यू गाइज कैन ऐड, और स्पेशली जिन्होंने काम किया है आई बिलीव इट्स गोना बी लिटिल ईजियर फॉर यू टू राइट दिस, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड हाउ योर एक्सपीरियंस कैन बी पुट नाउ दैट यू आर एक्चुअली परसुइंग दिस कोर्स, राइट. फिर हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर राइट योर बिब्लियोग्राफी. मेरा डेजिटेशन है तो दिमाग में घुस गया ना गाइस. Okay, so write your biographical sketch, and the sketch is important as it enables the interview panel to assess your interest. I believe this is your main part, क्योंकि ये ऐसा question है एक फॉर्म का that actually opens, you know, what is it called? It actually it's an icebreaker basically, right? It's an icebreaker. इससे you guys can start with the conversation. The extempore can be related to all your the sketch that you have written, whatever you have talked about. तो इसके related, इसके आसपास basically घूमेगा. अब make sure that when you are writing your biographical sketch that you are writing about yourself, of course, कि मतलब कहाँ पैदा हुए हो, कहाँ आपने स्कूलिंग की है, एजुकेशन कहाँ से ली थी, right? And something about your family if you want to tell. You can also add your hobbies, interests, ठीक है, interests, ठीक है, then hobbies and interests you have added. Then something you like to do, of course, that comes under your hobbies, like traveling, listening to music, or painting, dancing, whatever. And then is your what else you can add, like it can be anything, क्योंकि you just have to emphasize whatever you have done, ठीक है, experiences or work done that you can add. And also I added quotes, ठीक है, like for me there are certain quotes that I really mean, and especially the course that I am actually pursuing, so it is related to that as well, so I preferred adding the quote as well. If you want to add it, it's okay. अगर नहीं करना है तो मत करो, it's totally fine, but basically just make sure that you have to write your story. और जब story लिख रहे हो तो it should not be something like कि अरे you know कि किसी और की स्टोरी नहीं सुननी चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए किसी और की स्टोरी है या कोई और आके बता रहा है. इट शुड बी टोटली प्योर, इट शुड बी टोटली योर्स. वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, मतलब ऐसा भी नहीं है वट एवर बोला तो कुछ भी ऐड कर देना, बट प्लीज़ मेक श्योर टू ऐड द थिंग्स विच आर रेलिवेंट टू द कोर्स, विच आर रेलिवेंट टू द एक्चुअली द फॉर्म. Okay, so at the end all I'm gonna say is that कि please अपना फॉर्म बहुत चिल में भरना, it's not a difficult thing, but make sure that you are writing it multiple times. That अब 18th से इंटरव्यू है, right? तो DAF फॉर्म of course you're not submitting it on 18th, उससे पहले 2 दिन पहले सबमिट कर लेना, ठीक है. And make sure that you are writing it, editing it, and if you have your friends or your family members who can help you with this, जो पढ़ सके, टाइम निकलवा लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि they can proofread it and make sure that there are no grammatical mistakes as well, ठीक है. तो अपनी फैमिली को दिखा दो देन, ताकि वो एक बारी पढ़ लें, ठीक है, हाउ आर दे लाइकिंग इट एंड उनका ओपिनियन क्या है. टेक सजेशन, टेक फीडबैक्स, इट्स टोटली ओके. क्रिटिसिज्म ले लोगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द फीडबैक. सेकंड इज चेक योर ग्रामर, ठीक है, मतलब इंग्लिश अच्छे से लिख लेना. एंड देन नेक्स्ट इज़ योर डोंट मेक इट टू बिग, don't make it too loud,
व्हेन आई से लाउड विच मीन्स कि मतलब टेक इट ईजी कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ऐसे भारी भारी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक एक लाइन में बेसिकली अगर मैं पढ़ रही हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो समझ आ जाए हाँ कि मेरी स्टोरी के बारे में पूरी है, ठीक है। तो इट्स गोना बी वेरी ईजी, 10-12 बार ये लिखो, ठीक है। एंड what else, last में just in case if you feel that you need my help and if you want me to read it once तो you can send it to me, ठीक है। मैंने भी एक दो बारी आई ट्राइड कनेक्टिंग विद द सीनियर्स ऑफ माई कैंपस, ठीक है। उन्होंने प्रूफ रीड करके दिया था, तो चेंजेस तो बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो जस्ट इन केस यू ऑल्सो वॉन्ट मी टू रीड, गो थ्रू योर डैफ फॉर्म, तो ऑफकोर्स आई एम ओपन, लिंक्डइन में भेज दो या तो इंस्टाग्राम पे भेज दो, यू गाइस कैन सेंड इट आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वी कैन डू दैट एज वेल। एंड ऑल्सो द इंटरव्यू एंड द एक्सटेम्परी अटेम्प्ट, लाइक हाउ यू गोना गिव, कैसे देना है, क्या पूछते हैं, एवरीथिंग, ये वाली वीडियो इज गोना बी सेपरेट क्योंकि अभी की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, व्हाट आई फील, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ा सा भी आई कुड हैव हेल्प यू इन क्लियरिंग योर इंटरव्यू और मे बी इन अभी तो इंटरव्यू की बात नहीं है, बट इफ़ यू हैव रिटन योर डैफ फॉर्म अच्छे से एंड आई हैव हेल्प यू, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, that this aspirants who are actually planning to join this, please make sure to subscribe and stay updated for more such videos. That's it for the video. Bye bye. And as always, stay hydrated. Bye bye.